भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय जिसने प्राचीन भारत की दिशा तय की। हम बात कर रहे हैं दशराज्य युद्ध की, जिसका वर्णन हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। यह ऐतिहासिक युद्ध भरत जनजाति के पराक्रमी राजा सुदास और 10 राजाओं के एक शक्तिशाली संघ के बीच लड़ा गया। यह 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें 5 आर्य जनजातियां पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह्यु और 5 अनार्य जनजातियां अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन शामिल थीं। यह एक विशाल संघर्ष था जिसमें कई शक्तिशाली कबीले एक साथ आए थे। इस युद्ध का मुख्य कारण भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण था। विशेष रूप से परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के किनारे के उपजाऊ क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करना एक बड़ा मुद्दा था। यह उस समय की जनजातीय प्रतिद्वंद्विता, शक्ति संघर्ष और क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें, 33वें और 83वें सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद की यह जानकारी इस युद्ध को भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी लिखित युद्धों में से एक बनाती है। इस भीषण युद्ध में राजा सुदास की भरत जनजाति विजयी हुई। इस जीत ने भरत जनजाति को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह युद्ध वैदिक काल के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आगे चलकर बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। समय के साथ भरत और पुरु जनजातियों ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ विलय कर लिया। इस विलय से एक नई और अधिक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई का जन्म हुआ, जिसे कुरु कहा गया। इस तरह कुरु साम्राज्य का नाम किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि 2 प्रमुख जनजातियों के मिलन पर रखा गया। यह साम्राज्य उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख शक्ति बन गया और इसकी कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत का आधार बनी।